हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टॉपिक अपना कंजक्शन चल रहा था। एक छोटी सी कोटेशन के साथ जीत लो तो हार, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होगी। ठीक है, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत होगी। और अपन कंजक्शन चल रहा था और कंजक्शन के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़े। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जहां स्टूडेंट जो हैं वो मिस्टेक्स करते हैं, सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, उसी के ऊपर हम अब चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा समझ लीजिएगा क्या होता है कि जब अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जब अपन बात करते हैं तो हमें पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से और सेकंड हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। और यदि अपन बात करें यहां नरेशन को लेके, और नरेशन के अंदर क्या है कि जब अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, गौर ध्यान देना, नरेशन के अंदर अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं और उसमें भी हम उसकी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और हमें क्या बताया जाता है कि सैड टू जो है, सैड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं। सैड टू को किस में बदलते हैं? आस्क्ड में बदलते हैं। और कंजक्शन जो है वो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। ये आपने पढ़ा भी है, सुना भी है। इफ और वेदर का यूज करते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इफ और वेदर का यूज करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक सेंटेंस के अंदर आप इफ लगा दो और वेदर लगा दो, गलत हो जाएगा। अब देखिए, इफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, बिल्कुल होता है। वेदर का यूज भी आप एक कंजक्शन के रूप में करते हो, लेकिन वेदर तब आएगा जब सेंटेंस के लास्ट में और नॉट होगा। जब सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? और नॉट। अदरवाइज आप यूज किसका करोगे? इफ का यूज करोगे। तो मैं ये कहूं कि वेदर का जो पेयर है वो क्या है? और नॉट है। यदि सेंटेंस में और नॉट है तो आपका कंजक्शन वहां यूज क्या करोगे? आप वेदर का यूज करोगे। क्लियर? दोबारा फिर बता दूं कि नरेशन के अंदर ये सबसे बड़ी, क्योंकि क्वेश्चन तो आता ही आता है नरेशन को लेके, तो वहां ये मिस्टेक होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है कि आप सैड टू को या तो सैड टू को अपना आस्क्ड में बदलते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कंजक्शन जो है आप इफ और वेदर का यूज करते हो। वेदर कहां आएगा? जहां सेंटेंस में और नॉट दिया गया है। और नॉट नहीं है तो यूज किसका कीजिएगा? इफ का यूज कीजिएगा। और यदि और नॉट दिया है तो यूज किसका करोगे? आप वेदर का यूज करोगे। अब देखेंगे, यहां एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखें, आपके पास सेंटेंस दे दिया, राम सैड टू मोहन। राम सैड टू मोहन, आर यू प्लेइंग? आपके पास ये सेंटेंस है, आर यू प्लेइंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। यूज हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम किसका यूज कर देंगे? राम आस्क्ड मोहन। अब देखिए, इंटेरोगेटिव है, क्या इसके लास्ट में कोई और नॉट दिया है? नहीं है। तो आप यहां यूज सिर्फ और सिर्फ किसका करोगे? इफ का यूज करते हुए अपन सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं। तो यू सेकंड पर्सन है तो क्या आ जाएगा? ही वॉज प्लेइंग। आपने यूज किसका किया? यहां इफ कंजक्शन का यूज किया है। और इसी सेंटेंस को वो आपको यूं दे देता, राम सैड टू मोहन, राम सैड टू मोहन, आर यू
प्लेइंग और नॉट। अब यहां ध्यान दें क्या दे रहा है वो, और नॉट दे रहा है, और आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या दे दिया जाए ऑप्शन में, राम टोल्ड सुमोहन दैट he was playing or not, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में वो आपको दे दे, राम आस्क्ड मोहन इफ he was playing or not। थर्ड ऑप्शन आपको क्या दे दे, राम आस्क्ड मोहन whether he was playing or not। ठीक है, और आपके पास डी ऑप्शन में दे दे बोथ बी एंड सी। तो यहां मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, भास्कर हम डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, गलत है, क्योंकि वेदर जब सेंटेंस में आपके पास क्या दिया गया है, और नॉट दिया गया है, तो और नॉट के साथ आपका कंजक्शन क्या यूज होगा, वेदर का यूज होगा, आप इफ का यूज नहीं कर सकते। तो इसको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि यदि आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपके पास दिया गया और नॉट, क्या दिया गया है, और नॉट दिया गया है, तो आपका कंजक्शन जो वहां यूज करोगे वो आप क्या करोगे, वेदर का यूज करोगे। क्लियर। अब नेक्स्ट की ओर देखें। अब देखें नेक्स्ट, फिर अपन बात करें, आपके पास वर्ड आ जाए नॉट आइदर, नॉट और नेवर। नॉट आइदर है, नॉट है, नेवर है। दोबारा फिर देख लें, नॉट आइदर, नॉट और नेवर। नॉट आइदर, नॉट आइदर, नॉट और नेवर, इसके बाद में आप सिर्फ और सिर्फ और कंजक्शन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, और का यूज किया जाएगा कहां, नॉट आइदर, नॉट और नेवर के बाद में सिर्फ और कंजक्शन का यूज होता है, किसी अदर कंजक्शन का यदि आप यहां नॉर लगा दोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, अब देखें कि यदि सेंटेंस में अपने पास, कि यदि सेंटेंस में आपके पास डबल नेगेटिव वर्ड दिया जाए, डबल नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो वो डबल नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो मीन किसका देंगे, वो पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, वो असर अर्थ जो उनका मीन जो होगा वो पॉजिटिव मीनिंग होगा, नहीं कि उनका नेगेटिव मीनिंग होता है। समझ में आएगी बात। जैसे आपने लिखा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपन देखें, राम इज नॉट ए डल बॉय। अब देखिए आपने नॉट भी लगा रहे हो, आप डल, ये भी नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हो, ये भी नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हो, तो दोनों जब डबल नेगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं तो अर्थ क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। तो राम इज नॉट डल, इट मींस नॉट डल, बुरा नहीं है, मतलब मंदबुद्धि नहीं है, डल नहीं है, इट मींस फिर है क्या, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय बिकॉज यहां आपने डबल नेगेटिव वर्ड यूज किया है, और यदि सेंटेंस में डबल नेगेटिव वर्ड है तो वो अर्थ क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अर्थ क्या देगा, पॉजिटिव अर्थ हो जाएगा उसका। इसलिए यदि आपके पास नॉट है, नॉट आइदर है, नॉट है और नेवर है, इसके साथ यदि कोई कंजक्शन जुड़ेगा तो वो कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ेगा, और का यूज होगा, किसी अदर कंजक्शन का यूज आप नहीं करोगे।
देखिए अब आप एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा आई नेवर saw her, I never saw her, और आपने लिखा nor met her। ना तो मैंने, अब देखिए यहां नॉर अपने आप आ रहा है क्योंकि हमारी आदत है जचाने की, अर्थ निकालने की, कि आई नेवर saw her, मैंने उसको कभी नहीं देखा, नॉर met her, नहीं मैं उससे मिला हूं। तो यहां ने, ठीक है, यहां आप नॉट लगा रहे हो, यहां आप नेवर लगा रहे हो, तो ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव मीनिंग देंगे कि मैंने उसे देखा भी है और मैं उससे मिला भी हूं। क्लियर? इसलिए नेवर वर्ड यूज किया गया है, तो नेवर के साथ जो आपका कंजक्शन होगा वो और का यूज होगा, आई नेवर saw her और met her। ठीक है, नेवर के साथ आपका कंजक्शन और रहेगा, नॉर नहीं आएगा। वापिस रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है ऐसे क्वेश्चन को लेकर, आई नेवर saw her नॉट टू मेट हर, जच रहा है ना, लेकिन जब नेवर है तो नेवर के साथ आप यूज किसका करोगे, आप और का ही यूज करोगे। एक और एग्जांपल देखिएगा, देखिए, शी इज नॉट आइदर टॉल डैश ब्यूटीफुल, डैश ब्यूटीफुल। ऑप्शन में आपके पास और है, ऑप्शन में आपके पास नॉर है, और ऑप्शन में आपके पास टू दे दिया जाए, और ऑप्शन में आपके पास सो दे दिया जाए। ये चार कंजक्शन है, और हमें पता है कि आपने नॉट आइदर के बाद, नॉट आइदर के बाद आप कंजक्शन किसका यूज करोगे, और का यूज किया जाएगा। तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा, और आएगा। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं आपको कि यदि आपके पास सेंटेंस में नॉट आइदर है, नॉट है, नेवर है, ठीक है, नॉट आइदर है, नॉट है, नेवर है, तो इसके साथ जिस कंजक्शन का यूज करोगे वो कंजक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, और का यूज किया जाएगा, किसी अदर कंजक्शन का यूज वीडियोस के अंदर करेंगे। और डेली करंट अफेयर की जो अपन बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनमें फर्स्ट जो करंट अफेयर को लेकर जो क्वेश्चन किए जाते हैं, देखिए कम्युनिटी के अंदर एवरीडे जो है वो 2 या 3 क्वेश्चन जो है इंग्लिश को लेकर और करंट अफेयर को लेकर डाले जाते हैं, तो आप वहां जाकर भी आप इनको नोट कर सकते हो। और आज का जो अपना करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है कि जो अपना 73वां गणतंत्र दिवस था, 73वें गणतंत्र दिवस पर, 73वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार, कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ठीक है, या हुई थी कर सकते हैं अपन, हुई। ठीक है, 73वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो राजस्थान की जो है 5 हस्तियों को पद्मश्री देने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। कितनी हस्तियां, 5 हस्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।